अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान। दोस्तों, आज की वीडियो का स्टार्ट लेंगे बिटकॉइन के मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट से, साथ साथ डेली टाइम फ्रेम का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। और मार्च में अकॉर्डिंग टू द बिटकॉइन प्राइस कुछ ऑल्ट कॉइन्स को देखेंगे। और नए ऑल्ट कॉइन्स हैं, सारे बाइनेंस पे न्यू लिस्टिंग है। दो कॉइन्स पुराने हैं, बाकी तीन कॉइन्स जो हैं वो बाइनेंस पे अभी अभी लिस्ट हुए हैं। बहुत ज़्यादा हाइप भी है, यूज़ केस है उन कॉइन्स का। तो उनकी बाइंग रेंजेस के बारे में बात करेंगे, कहाँ पे हमें नज़र रखनी है। अगर उन प्राइस पे वो कॉइन्स आते हैं तो आप मेरे साथ छोटी मोटी बाइंग वगैरह बना सकते हैं। ऑल्ट कॉइन्स अगर हम देखें दोस्तों, आज फिर से एआई के कुछ कॉइन्स बढ़ रहे हैं, जिसमें AGIX है, CTXC है और साथ साथ Fetch.ai है। दोबारा से इन कॉइन्स में हमें कुछ मूवमेंट नज़र आ रही है। साथ साथ एप्टॉक्स कॉइन 10% इंक्रीज है। AGIX कॉइन कल से पंप हो रहा है। मेकर डाओ कॉइन जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है साथ साथ। तो ऑल्ट कॉइन्स में आज हमें थोड़ी बहुत ग्रीनरी नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बिटकॉइन के मंथली टाइम फ्रेम से, तो जो मंथली कैंडल जो कल की क्लोजिंग हुई है दोस्तों BTC की, वो कुछ खास नहीं हुई है। अगर हम देखें तो इसको हम डोजी कैंडल बोलते हैं। जो कल की कैंडल, यहाँ पे वेल्स हमें बेवकूफ़ बनाती हैं। जब भी डोजी कैंडल बनती है तो वहाँ पे कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, क्योंकि ये वेल गेम्स होती है। और आप देख सकते हैं कल की जो वीकली कैंडल है वो कितनी ज़्यादा इन्होंने एक तरह से बेवकूफ़ बनाने के लिए डोजी कैंडल की तरह क्लोज की है कैंडल को। और आज की जो कैंडल है, जो मंथली मार्च की जो फर्स्ट कैंडल है, वो आज पॉजिटिव है। तो इसको देखते हुए हम फिलहाल कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि क्या मंथली कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। हाँ, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि हम वापस से 25,000 का एरिया ब्रेक करने की कोशिश करें, लोग फोमो में आए, पैसा डालें और फिर वापस से ये जो मंथली कैंडल मार्च की है ये रेड होना स्टार्ट हो जाए। तो जब तक 25,200 का एरिया हम ब्रेक करके ऊपर रीटेस्ट नहीं कर जाते एक दो दिन तक, तब तक हमारे लिए इस मार्केट में कोई भी बुलिश साइन नहीं है। और अगर हम दोस्तों डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो बिटकॉइन का प्राइस जो है वो स्टिल एक राइजिंग वेज में फॉलो हो रहा है, विच इज़ गुड साइन। अगर हम देखें तो हमारे जो नीचे की जो ट्रेंड लाइन है, इसके आसपास बिटकॉइन का प्राइस आया जो कि 22,800 का था। और उसके बाद से अब BTC का प्राइस इसी रेंज में मूव हो रहा है। तो अगर तो ये प्राइस इसी रेंज में रहता है और ऊपर जाता है तो फिर हम वापस से 25,000 का एरिया शॉर्ट टर्म में रीटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम ऊपर ब्रेक करके चले जाएंगे। हो सकता है हम ब्रेक करके मार्च के मंथ में ऊपर भी चले जाए। हमें दोनों तरफ देखना है, लेवल टू लेवल हमें हमेशा ट्रेड करनी होती है। क्योंकि जब भी लोग बुलिश होते हैं, हम यहाँ से अगर थोड़ा सा BTC ऊपर चला जाता है तो सारे लोग बुलिश हो जाएंगे। और वहाँ पे फिर ये पॉसिबिलिटी भी बनती है कि मार्केट को वापस से रिवर्स करके 21,000 22,000 के अराउंड लेके आया जाए। तो ये बिटकॉइन का डे टाइम फ्रेम का एनालिसिस था। साथ साथ दोस्तों, आज अगर बिटकॉइन पंप हो रहा है तो उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है बिटकॉइन डॉलर, जो है वो डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स जिसको हम बिटकॉइन का दुश्मन भी कहते हैं। जब डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है, BTC का प्राइस नीचे आता है। और जब भी BTC ऊपर जाता है तो वहाँ पर हमें डॉलर इंडेक्स जो है वो नीचे जाते हुए देखने को मिलता है। तो दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम में अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें, जो हमारा पहला टारगेट था जो कि 105 का था, काफ़ी दिनों से आपको बताता आ रहा था, एग्जैक्टली डॉलर इंडेक्स ने 105 के लेवल के आसपास आया। और अब यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत डेली टाइम फ्रेम में रिजेक्शन देखने को मिल रही है। आज की जो डेली कैंडल है वो रेड ओपन हुई है, तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, जिसकी वजह से BTC का प्राइस 23,000 से 24,000 के अराउंड आज हमें ट्रेड होता हुआ मिल रहा है। अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से वापस से नीचे जाने की कोशिश करता है कल परसों में, तो हम समझ सकते हैं BTC का प्राइस ऊपर जा सकता है थोड़ा सा। लेकिन अगर ये वापस से कल ग्रीन कैंडल बनती है और डॉलर इंडेक्स हमारा नेक्स्ट लेवल जो 107 का है अगर उसकी तरफ जाता है, तो फिर यहाँ पे ये बिटकॉइन को हम समझ सकते हैं कि एक बड़ा फेक आउट है और वापस से हम नीचे जा सकते हैं। तो दोनों तरफ हमें देखना होता है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, कभी भी हमें बुलिश नहीं होना होता मार्केट में, ना ही बेयरिश होना होता है। दोनों तरफ हम ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हमें वेल्स के साथ ट्रेड करनी पड़ती है, अगर मार्केट नीचे आती है तो वहां पे हमें अपने स्टॉप लॉसेस या प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट के करेक्शन का वेट करना पड़ता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स की। सबसे पहला ऑल्ट कॉइन है, ये मार्च के ऑल्ट कॉइन्स हैं। इसमें सबसे पहला ऑल्ट कॉइन है दोस्तों लिक्विडिटी। ये कल बाइनेंस पे लिस्ट भी हुआ
और अच्छा खासा इस कॉइन का यूज़ केस है। ठीक है, इस कॉइन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। करंट प्राइस है इसका $2.14। कल लिस्ट होने के बाद से अगर हम देखें तो आज भी 17% इंक्रीज है। एक न्यू लिस्टिंग है बाइनेंस पे। DeFi का स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और इसका यूज़ केस मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। तमाम एक्सचेंजेस पे आपको मिल जाएगा ये कॉइन, लिक्विडिटी करके है। कॉइन बेस पे भी मिलेगा आपको, ओकेज, बाइनेंस। टोटल वैल्यू लॉक अगर हम देखें तो 609 बिलियन तक अभी तक जो है वो कॉइन लॉक हो गए हैं। और इसके अगर हम बैकर्स देखें तो बैकर्स भी बहुत बड़े यानी कि इन्वेस्टर्स हैं इसमें। आप देख सकते हैं इसके एक्सचेंजेस कॉइन बेस ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, जेमिनाई ने की है, हुबुई इनके पार्टनर्स हैं, साथ साथ पॉलीचेन कैपिटल इनके साथ पार्टनर्स हैं। और आप देख सकते हैं बड़े बड़े नाम इस कॉइन के साथ जुड़े हुए हैं। सिंपली इनका यूज़ केस क्या है इस कॉइन का कि आप जो भी आपके पास इथेरियम हमारे पास होते हैं, हम एज अ कोलेट्रल इनके पास रखवा कर इनका जो स्टेबल कॉइन है जिसका नाम है LUSD यानी कि लिक्विडिटी $, वो हम एज अ बोरोएबल इनसे एज अ कोलेट्रल ले लेते हैं इनके पास इथेरियम रखवा कर, और उसको हम स्टेकिंग वगैरह या बोरोइंग लैंडिंग वगैरह में हम यूज़ करते हैं। तो अच्छा खासा इस कॉइन का यूज़ केस है, आने वाले दिनों में ये ऊपर जा सकता है। इसकी अगर हम बाइंग रेंजेस की बात करें तो अगर ये कॉइन आपको तकरीबन इसका करंट प्राइस है $2.14, तो ये प्राइस अगर हमें $1 के आसपास मिलता है आने वाले दिनों में, $1.1 से लेके $1.10 के अराउंड, तो आप थोड़ी बहुत बाइंग इस कॉइन में बना सकते हैं मेरे साथ। मैं इस लेवल का वेट करूंगा। यहाँ पे हमारी पहली बाइंग होगी $1 के आसपास, और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, मार्केट नीचे जाती है, तो फिर सेकंड बाइंग हम इसकी 70-80 सेंट्स के आसपास करेंगे। अगर यहाँ पे ये कॉइन आपको मिल जाता है, अगर आपने इसको होल्ड कर लिया नेक्स्ट 4-5 मंथ्स के लिए, तो ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट 2023 में ही दे सकता है। इसके रीज़न यही है, DeFi का प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा इसमें हाइप है, यूज़ केस है, लिक्विडिटी इसकी बढ़ रही है। आपको मैंने दिखाया 600 मिलियन तक लिक्विडिटी अभी तक इसमें लॉक हो गई है लिक्विडिटी में। उसके साथ साथ दोस्तों दूसरा कॉइन जो है वो गेन्स नेटवर्क है। ये भी रिसेंटली बाइनेंस पे लिस्ट हुआ था, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी। इसके बाइंग लेवल्स भी मैंने आपको बताए थे कहाँ पे बाय करना है। $8.16 पे ये ट्रेड हो रहा है। अगर ये कॉइन आपको $5.5 से लेके $6 के आसपास अगर GNS कॉइन मिल जाता है बाइनेंस पे, तो आप इसको पार्ट्स में बाय कर सकते हैं। इस कॉइन में भी बहुत ज़्यादा हाइप है। ये भी DeFi का जो है वो प्रोजेक्ट है, और 2023 के अंदर ये कॉइन आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है अगर आपने पेशेंटली जो इनके बाय लेवल्स हैं वहाँ पर अगर आपने वेट कर लिया। अगर आपको $5.5 से $6 के बीच में मिलता है तो आप इसको पार्ट्स में बाय कर लीजिएगा। उसके बाद है दोस्तों हमारा थर्ड कॉइन DYDX। DYDX क्यों आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मोस्ट बुलिश कॉइन है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो DYDX है उनका गवर्नेंस टोकन है ये। और यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी दफ़ा यहाँ पे पहली दफ़ा रेजिस्टेंस के पास आया, नहीं ब्रेक किया। 1 डे टाइम फ्रेम में दोबारा यहाँ रेजिस्टेंस पे आया, नहीं ब्रेक हुआ। और थर्ड टाइम अगर हम देखें तो इस दफ़ा इसने ब्रेक करके वापस से जो अपना एक सपोर्ट जोन है उसको ये रीटेस्ट कर रहा है, जो कि एरिया बनता है $2.81 का। तो अगर आपको ये $2.81 पे मिलता है तो आप इसमें थोड़ी बहुत बाइंग बना सकते हैं, क्योंकि अगर BTC यहाँ से ऊपर जाता है तो डॉलर इंडेक्स DYDX जो कॉइन है सबसे पहले आपको ये प्रॉफिट देगा। बहुत ज़्यादा हाइप है इस कॉइन के अंदर। और दूसरा जो इसका लेवल देख रहा हूँ वो है तकरीबन 2.48 यानी कि $2.5 के आसपास में DYDX अगर मुझे मिलता है तो मैं इसको बाय करूँगा, और आने वाले दिनों में DYDX कॉइन आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। उसके बाद है दोस्तों फोर्थ कॉइन है हमारा SYN स्नैप्स कॉइन। इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई थी और डिटेल से आपको इसके बारे में समझाया था कि ये भी एक DeFi का प्रोटोकॉल है, ब्रिजिंग प्लेटफॉर्म है। एक चेन से दूसरी चेन पे आप ब्रिजिंग कर सकते हैं कोई भी टोकन किसी भी चेन के, और ये इसका यूज़ केस है। DeFi का प्रोटोकॉल है, 1.33 पे ये ट्रेड हो रहा है। अगर ये आपको $1 के आसपास मिल जाता है तो आप इसकी थोड़ी बहुत बाइंग बना सकते हैं। उसके नीचे का जो लेवल है वो है 70 सेंट्स। फाइनल बाइंग हम इसकी 70 सेंट्स पे करेंगे, और यहाँ पे अगर मिलता है तो ये कॉइन भी आने वाले वक्तों में आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और इन कॉइन्स को बाय करने का मकसद यही नहीं है कि अगर आपने आज बाय कर लिया तो आपको रातों रात प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हम रातों रात प्रॉफिट लेने के लिए इस मार्केट में आएंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जब भी कोई कॉइन बाय किया करें, पेशेंटली वेट करें। ज़रूरत इस बात की है कि किसी भी कॉइन को हाई प्राइसेस पे बाय ना करें,
दोस्त बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पे कॉइन्स को बाय करते हैं, वहाँ से जब वो नीचे आता है तो वो पैनिक में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। फिर वो मैसेजेस करते हैं कि सर हम इसको सेल करें या होल्ड करें। तो किसी भी कॉइन को हाई प्राइसेस पे बाय ना करें, हमेशा जब वो कॉइन डिप में हो तो पार्ट्स में उसकी एंट्री लिया करें। तो SYN कॉइन की पहली एंट्री अगर आपको ये $1 पे मिलता है, इस वक्त करंट प्राइस है इसका $1.32। पहली बाइंग $1, दूसरी बाइंग होगी हमारी 70 सेंट्स पे। लास्ट कॉइन की बात करते हैं दोस्तों, जो कि है फाइल कॉइन। रिसेंटली बहुत अच्छा प्रॉफिट इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिया और करंट प्राइस है इसका $6.95। अभी रिसेंटली इसने जो अपना हाई लगाया था फाइल कॉइन ने दोस्तों, वो तकरीबन $10 के आसपास लगाया था, $9.5 के पास। इसका एक अच्छा खासा जो सपोर्ट हमें दिख रहा है वो तकरीबन 5.90 के आसपास है। करंट प्राइस यानी कि $60 है। अगर आपको ये 5.90 या $6 के आसपास अगर आपको ये मिलता है तो आप इसमें पार्ट्स में अपनी पहली बाइंग कर सकते हैं स्पॉट में। और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, नीचे जाती है, तो फिर आप इसकी सेकेंड एंट्री तकरीबन $4.5 से $5 के आसपास 2 पार्ट्स में इस कॉइन को बाय कर सकते हैं। फाइल कॉइन में बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त डेवलपमेंट भी हो रही है, हाइप है इस कॉइन की। जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो फाइल कॉइन जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है आजकल अपने इन्वेस्टर्स को। तो दोनों लेवल्स को आपने नोट रखना है। पहला लेवल $6 के आसपास और दूसरा $4.5 से $5 के आसपास अगर आपको ये मिलता है तो आप इस कॉइन के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। तो ये थे हमारे टोटल मार्च के कॉइन्स। और अगर मार्च में इन प्राइसेस पे आपको ये कॉइन मिलते हैं तो आप इनको पार्ट्स में बाय करें, ताकि जैसे ही मार्केट रिकवर होती है, चाहे यहाँ से BTC 25,000 ब्रेक कर देता है या फिर नीचे आके करेक्शन करके ऊपर जाता है, तो दोनों सूरतों में अगर आपको ये बाइंग रेंजेस में मिलते हैं कॉइन, स्पेशली अगर मार्केट नीचे आती है, तो आप इन कॉइन्स को बाय कर सकते हैं। जिस तरह रिसेंटली AGIX के बारे में आपको बताया था, उसके बाइंग जोन बताए थे, साथ साथ Fetch.ai। तो आज AGIX मैंने आपको बताया था, अगर आपको 0.4243 के आसपास मिले तो आप बाय कर लीजिएगा। काफ़ी दिन हो गए इस वीडियो को बनाए हुए, तो आज AGIX तकरीबन 54 सेंट्स पर ट्रेड हो रहा है। साथ साथ Fetch.ai का भी आपको बताया था कि अगर Fetch.ai 47 सेंट्स ब्रेक करेगा तो आप Fetch.ai में भी नज़र रख सकते हैं। Fetch.ai फिलहाल अगर हम देखें तो 47 सेंट्स ब्रेक नहीं किया, अगर करता है आज की डेट में, इस वक्त Fetch.ai का प्राइस तकरीबन 47 सेंट्स के पास है। अगर ब्रेक करता है और रुक जाता है 47 सेंट्स के ऊपर Fetch.ai, तो आप उसको भी बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। AGIX ऑलरेडी प्रॉफिट में है, जिसके ऊपर रिसेंटली हमने वीडियो भी बनाई थी। तो ये थी ओवरऑल वीडियो, अच्छी लगी होगी आपको दोस्तों। कॉइन्स भी आपको समझ आ गए होंगे, ये सारे कॉइन्स बुलिश कॉइन्स हैं, यूज केस बहुत अच्छा है, सारी बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट है, पार्टनरशिप्स बहुत ज़्यादा हैं, इनके पीछे टीम बड़ी स्ट्रांग है। तो नज़र रखिएगा इन कॉइन्स पे। मिलते हैं। जो दोस्त पहली दफ़ा देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय।